हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट के कंप्यूटर एंड आईटी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। जो आपको पता ही होगा कि इस सिलेबस में 15% मार्किंग कंप्यूटर एंड आईटी से होगी, जो कि आपकी अच्छी रैंक लाने में हेल्प कर सकती है। तो फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले यह रहा आपका सिलेबस, जो सारा का सारा जितना भी कंप्यूटर आईटी से आएगा वो यहीं से आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा क्वेश्चंस 30 बनाए हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर इज़ एन डैश मशीन। तो कंप्यूटर एक डैश मशीन है। तो यहाँ पे सबसे इजी हमेशा याद रखना है कि तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये रहा पहला, इसका आंसर ए होगा, और कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो ये सबने पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं। इसका आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज। आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं इनियक, यूनिवैक, एनालिटिकल इंजन और मार्क 1। एनालिटिकल इंजन इसका आंसर है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन है, जिसे चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द आंसर, ना सेंट्रल प्रोग्राम ना ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग। और ये रहा आंसर, कंप्यूटर स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद चलते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ब्रेन किसे कहा जाता है कंप्यूटर का? तो याद रखिएगा हमेशा सीपीयू ही ब्रेन है। तो सीपीयू रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। तो सीपीयू परफॉर्म प्रोसेसिंग टास्क, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डेटा प्रोसेस्ड इनटू मीनिंगफुल फॉर्म इज कॉल्ड। 6 क्वेश्चन ये है। किसी भी डेटा को, रॉ इन्फॉर्मेशन को हम लोग डेटा कहते हैं, और उसे जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो उसे हम बना देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर होगा बी। बी, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखें। एक्यूरेसी, स्पीड, इंटेलिजेंस एंड स्टोरेज। तो यहाँ पर नॉर्मली जिसको पता है वो तो लगा देगा आंसर कि हाँ सी, इंटेलिजेंस। बट ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कंप्यूटर एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, बट एक्चुअली ये इंटेलिजेंट इतना नहीं होता है। ये सिर्फ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो इसका आंसर हमेशा याद रखिएगा इंटेलिजेंस है। एक्यूरेसी, स्पीड एंड स्टोरेज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सी, कंप्यूटर डू नॉट प्रोसेस नेचुरल इंटेलिजेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच साइकिल। तो यहाँ पे आपके बहुत सारी साइकिल्स दिख सकते हैं। वैसे इसमें तो थोड़ा सा ऐसा ही लिखा हुआ है ABCXYZ, तो आपको पता ही है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो ये रहा इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन। तो सबसे पहले अगर आप जनरेशन सारी पढ़े हुए हैं तो याद रखिएगा हमेशा सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन है, वो फर्स्ट जनरेशन आती है वैक्यूम ट्यूब्स के साथ। तो फर्स्ट जनरेशन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। अगला है, ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन विच जनरेशन। अगेन जनरेशन हमेशा याद रखनी है, बहुत ही ईजी है अगर आप याद करें। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब थी, तो सेकेंड जनरेशन होगी हमारी ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन यूज ट्रांजिस्टर्स। अब इसी के साथ थर्ड आ गई इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन थर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये रहा आईसी, थर्ड जनरेशन यूज आईसीस। और यहाँ पे फिर से फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर्स इंट्रोड्यूस इन फोर्थ जनरेशन, इसको होगा फोर्थ आंसर। इसके बाद AI एसोसिएटेड विथ विच जनरेशन। तो ये याद रखिएगा AI फोर्थ जनरेशन में नहीं आया, फिफ्थ जनरेशन में आया। क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें भी कन्फ्यूज़न आ जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कहा जाता, क्योंकि जनरेशन्स चेंज हुई थी। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब से, फिर आईसी से, नहीं ट्रांजिस्टर्स, फिर आईसी, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, और लास्ट में आया AI, और ये अभी भी चल रहा है। सो फिफ्थ जनरेशन फोकसेस ऑन AI। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, ई से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट याद रखिएगा इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। सो फर्स्ट आंसर रहेगा ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये भी याद रखिएगा हमेशा, और क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर वॉज ENIAC। तो ये रहा फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। अब कमर्शियल कंप्यूटर में आ जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है लोगों को
कि IBM हो सकता है क्योंकि नाम से IBM लग रहा है, बट हमेशा याद रखिएगा यूनिवैक 1 है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। तो यस, दैट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। इसके बाद फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड, कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाता है सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, नॉन टेंजिबल। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का पार्ट ही होता है। यूटिलिटीज़ ये भी सब सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आएगा हार्डवेयर जिसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, इसीलिए फिजिकल। हार्डवेयर मीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स। इसके बाद आता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम से ही बनता है सॉफ्टवेयर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, प्रोग्राम। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटर परफॉर्म्स, कंप्यूटर क्या परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल, बोथ, नन। तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर होता है एएलयू, सीयू, एमयू। तो एएलयू का फॉर्म होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें बोथ होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो यहाँ पर बोथ हो गया। इसके बाद चलते हैं मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। तो इसको नॉर्मली समझा जा सकता है सुपर मतलब बहुत ही तेज, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, और मिनी उसके बीच में आता है। तो यहाँ पर आएगा सुपर कंप्यूटर, बेस्ट। यही ऑप्शन टिक कर दिएगा, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है लोगों को कि मिनी कंप्यूटर है फिर माइक्रो कंप्यूटर है, बट हमेशा याद रखिएगा कोई भी कंप्यूटर जो अब हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब मतलब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। भले ही मतलब आम लैंग्वेज हम लोग मोबाइल, लैपटॉप ये सब कह दें, बट लैपटॉप, डेस्कटॉप सबके सब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। डेस्कटॉप इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। तो ये भी हमेशा याद रखिएगा, एक सबसे छोटी इकाई डेटा की है बिट। बिट से बाइट बनता है, फिर बाइट से किलोबाइट, फिर किलोबाइट से मेगाबाइट। तो ये ऐसे साइकिल चलती है। तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। इसके बाद पढ़ते हैं 1 बाइट इक्वल्स टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है बिट से बाइट, 8 बिट से ही 1 बाइट बनता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू, फिर से पढ़ा है हमने, बाइट से किलोबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट से गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट। तो इसलिए आंसर होगा इसका सी, 1 किलोबाइट, क्योंकि 1024 इक्वल्स टू 1 किलोबाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंप्यूटर सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स? यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत इजी। लैपटॉप एक बार में एक ही इंसान चलाता है, टैबलेट भी वही एक ही इंसान चलाता है, और ये दोनों पार्ट हैं किसके? माइक्रो कंप्यूटर के। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम इज द कंप्यूटर विच कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स। तो ये भी सी टिक करिएगा, और ये रहा सही, सपोर्ट्स मैनी यूजर्स साइमल्टेनियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज लॉजिकली तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। बट अगर हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड हिस्ट्री, और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि इंस्ट्रक्शंस के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शंस आर एसेंशियल। कन्वर्टिंग रॉ फैक्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रॉ डेटा को हम लोग चेंज करते हैं इंफॉर्मेशन में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो वही प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग, क्योंकि इनपुट से हम डेटा लेते हैं, आउटपुट हम डेटा देते हैं, स्टोरेज से हम डेटा सेव करते हैं। तो प्रोसेसिंग होगा ऑप्शन बी, और ये सही हो गया। 28th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, मैकेनिकल कीबोर्ड। वेल यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट ही आंसर मतलब देख ही लिया है ऑप्शंस में। मैकेनिकल कीबोर्ड एक पार्ट है कंप्यूटर का, बट पूरा कंप्यूटर नहीं है, टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी, मैकेनिकल कीबोर्ड इज अ डिवाइस नॉट अ कंप्यूटर टाइप। नेक्स्ट, लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हमने पढ़ा था मेन फ्रेम नहीं हो सकता, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, हाइब्रिड्स भी अलग होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर सी ऑप्शन होगा इसका, और लैपटॉप इज अ माइक्रो कंप्यूटर। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, ये भी हमने पढ़ चुका है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर लिख दीजिए या फिर आपको पता ही हो गया होगा। वैक्यूम ट्यूब्स हमेशा फर्स्ट, ट्रांजिस्टर सेकंड, फिर आईसीस, फिर माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद आता है 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं पूरे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी अगर आप ये शेयर करेंगे तो उनको भी इसका रिवीजन हो जाएगा। और हम हमेशा 8 बजे एक वीडियोस डालेंगे जब तक मतलब सीरीज़ चल रही है। अब 29 को एग्ज़ाम है यूपीएस ट्रिपल एससी का, तो उसके लिए अगर हम सिर्फ ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट ही देते तो हमारा अच्छे से ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें देना भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपका कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हैं तब आप अच्छे से इसमें टाइम दे सकते हैं, वरना सिर्फ थोड़ा थोड़ा देख के सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आप इसके लिए भी प्रिपेयर हो सके। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।